नमस्कार बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय नाम वाले शब्द संज्ञा के बारे में सीखेंगे। इस पाठ में हम समझेंगे कि व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा के मुख्य प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। साथ ही उदाहरणों के माध्यम से यह भी समझेंगे कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है। यह अध्याय आपको शब्दों को सही पहचानने और वाक्यों में उनका सही प्रयोग करने में मदद करेगा। तो चलिए बच्चों, संज्ञा की इस रोचक यात्रा को शुरू करते हैं। धन्यवाद और शुभ अध्ययन। अध्याय 5 नाम वाले शब्द संज्ञा। नाम वाले शब्द संज्ञा। संसार में जो भी कुछ वस्तु हैं, जो भी हमें हमारे इर्द गिर्द कुछ दिखाई देता है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो जो नाम है वही संज्ञा है। आज समीर का जन्मदिन है। वह अपने घर पर जन्मदिन मना रहा है। उसके कुछ मित्र भी आए हुए हैं। वे सब बहुत सारे उपहार भी लेकर आए हैं। समीर को उपहार में बहुत सारे खिलौने मिले हैं। उसके कमरे की सजावट देखते ही बनती है। सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। सभी बच्चे इस पार्टी का आनंद ले रहे हैं। पकोड़े, समोसे एवं जलेबी का भी प्रबंध किया गया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी के नाम हैं। जैसे समीर, घर, मित्र से घर और कमरा स्थान के नाम है। समीर, बच्चे, मित्र व्यक्तियों के नाम है। उपहार, खिलौने, पकोड़े, समोसे, जलेबी वस्तुओं के नाम है। सजावट, सफाई, आनंद भाव के नाम है। इस संसार में हर वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है और नामों को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो हम डेफिनेशन याद करते हैं वो क्या याद करते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब इवन भाव जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा उसका भी कुछ नाम है, क्योंकि उसको महसूस कर रहे हैं। और ये जो सब नाम है वो सब संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ताजमहल आगरा में है। जो ताजमहल है वो किसी विशेष बिल्डिंग का नाम है। आगरा जो है वो किसी विशेष शहर का नाम है। तो ये सब व्यक्तिवाचक है दोनों। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है, व्यक्तिवाचक है। धार्मिक एक भाव का नाम है, भाववाचक है। ग्रंथ एक जातिवाचक है, मतलब एक पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे। अब सुभाष चंद्र बोस व्यक्तिवाचक है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है। क्रांतिकारी थे, ये भी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। उपयुक्त उदाहरण में रंगीन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा को भी रंगीन मान लीजिए आप। कुछ अन्य उदाहरण प्रयागराज, भगत सिंह, लाल किला, कुतुब मीनार आदि। जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तु व स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब सभी का। अब जैसे क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी में सभी क्रांतिकारी आ गए। बट हमने कहा सुभाष चंद्र बोस, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। पेड़ हमें फल देते हैं, तो पेड़, सभी पेड़ों की बात चल रही है, किसी स्पेशल पेड़ का नाम नहीं लिखा गया, तो ये हो गया जातिवाचक। आज बैंकों में अवकाश है। सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द जातिवाचक संज्ञा है। कुछ अन्य उदाहरण है पार्क, लड़की, बच्चा, खिलौना आदि। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम दोनों में मित्रता है। मोटापा व्यक्ति को बीमार कर देता है। हंसना, अब हंसना जो एक भाव है, हम उसको देख नहीं पा रहे, हंसते हुए व्यक्ति को तो देख रहे हैं, लेकिन हंसना जो भाव है, मित्रता एक भाव है, मोटापा एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द भाववाचक संज्ञा है। कुछ अन्य उदाहरण सुंदरता, भलाई, बुराई, परिश्रम, स्नेह आदि। समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, समूह, झुंड, समुदाय आदि का बोध कराते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा, तो गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हो गए,
समूह हो गया बाग में कई पेड़ हैं, यह मेरा परिवार है, परिवार में कई लोग होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा है, जो शब्द किसी द्रव्य धातु पदार्थ का बोध कराएं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी मेज जो है लकड़ी से बनी है, तो जो लकड़ी है वो द्रव्यवाचक है। गाय हमें दूध देती है, अंगूठी चांदी की है, तो ये द्रव्यवाचक। चांदी है इसमें द्रव्यवाचक, अंगूठी नहीं द्रव्यवाचक है। अंगूठी। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं मुख्यतः जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण से बनती है। मतलब भाववाचक संज्ञा और इन चीज़ों से बनती है। जैसे मित्र मित्रता, पशु पशुता, शत्रु शत्रुता, चोर चोरी, साधु साधुता, साधुत्व, बूढ़ा बूढ़ा बुढ़ा, नित्य नित्यता, निकट निकटता, मोटा मोटापा, माँ ममता, साहस साहसी, मीठा मिठास, हरा हरियाली, मधुर मधुरता, एक एकता, कायर कायरता, खट्टा खट्टास, समीप समीपता, सामीप्य, कड़वा कड़वाहट, अपना अपनापन, शीघ्र शीघ्रता, पागल पागलपन, निज निजता, उठाना उठान, पढ़ना पढ़ाना, पढ़ाई, चढ़ना चढ़ाई, हारना हार। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तु, स्थानों का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक।